आज हम आपको प्रश्न नंबर जो 19वां है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यही वो क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पे लिख रखा है। हम आपको इस पे समझाएंगे। इसके पीछे के जितने भी हैं 1 से लेके 15 तक के वो हमने समझा, 18 तक के वो हमने समझा दिए हैं। और आपको पता है कि हर एक क्वेश्चन हम केवल हर एक वीडियो में केवल एक ही क्वेश्चन लगाते हैं। तो आज इसकी बारी है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप ये लिखा करो कि आपको क्या क्या दिया गया है और क्या क्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इतना लिख लिया आपने। अब आप ये सवाल को पढ़िए और आप ये जरूर ध्यान रखिए कि किसको किससे लिखते हैं, बस आपका सवाल लग गया। तो सवाल में पढ़ रहा है, एक लंबा तार था, कितनी धारा प्रवाहित करें, मतलब उसमें आपको धारा आई का मान ज्ञात करना है, मतलब आपको धारा निकालनी है। ठीक है, फिर आगे लिखा है तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी, और आपको जो दूरी होती ना वो आपको आर से लिखनी पड़ती है। ठीक, जब भी आप ये प्रश्न हल करें तो दूरी जब लिख के आए तब आप उसे आर बराबर लिखें। दूरी लिख लिया, ये दूरी सेंटीमीटर में दी गई है, हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा 100 का। जब हम 100 का भाग देंगे लो हमारा मीटर में बदल गया। ठीक है, इसको जरा काटो तो क्या बचा, 2/100 मीटर। ठीक, अब 10 का इसमें भाग दीजिए तो भाग तो जाएगा नहीं, तो आपको 0 लगा के पॉइंट लगाना पड़ेगा, और 10 दूनी 20। तो आर का मान कितना आया, 0.2 मीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। विद्युत धारा को आई से लिखना, दूरी आए उसे आर से लिखना, अगर चुंबकीय क्षेत्र लिख के आए तब आपको बी बराबर लिखना पड़ेगा। और लिखा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, क्या लिखा है, दूरी पर 1.0 गुणे 10⁻⁴ वेबर/मीटर का चुंबकीय क्षेत्र लिख के आए तब आपको v बराबर लिखना है। मीटर स्क्वायर। ठीक, बस इतनी बात हमें उम्मीद है आपको खूब समझ में आई होगी। और आप फेयर कॉपी बनाना तो पूरा जिस तरह से हम लिखते चल रहे हैं उसी तरह से आप लिखना। ठीक है, आपका सूत्र क्या होता है, आपका सूत्र होता है b बराबर μ0/2π I/r, ये आपका सूत्र होता है, आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो मान हमें दे रखे हैं वही मान हम रख देंगे और हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे v का मान कितना दे रखा है, b का मान दे रखा था, b का मान b की जगह लिख लिया, b का मान इतना ही तो था और ये b की जगह मान लिख लिया। अब आपको पता होगा, आप वीडियो को रोको और ये बताओ इसका मान कितना होता है। इसका मान होता है 2 × 10⁻⁷। I का मान आपको ज्ञात करना है, ऐसे लिख लो। R का मान आपको इतना दे रखा है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इतना तो खूब समझ में आया होगा। ठीक है, अगर हम इसके अपान में बंद कर लें, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बंद करने से कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बंद का गुणा करो वही आएगा, भाग करोगे तो वही आएगा। अब इसका गुणा इधर और इसका गुणा इसके साथ, जैसे क्या कहा हमने,
मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप इधर वाले को ऐसे लिख लीजिएगा और इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने इसका केवल इसके साथ गुणा किया और ये वाले को आपने ऐसा कैसे उतार लिया। कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ गुणा में है, कहाँ आएगी? बट्टे में आएगी। और आई हमने ऐसे लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इतने में दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत होगी भी नहीं। और अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, इसे नए पेज पे उतार ले रहे हैं। इसे हम यही पूरा ठीक, इतना आपका आ गया। अब इसे आपको कैसे करना है? ऊपर वाले को हम ऐसे लिख ले रहे हैं। एक मिनट, ये लिखना था ना, इसे 0 बना लो। ठीक, ये पावर नीचे माइनस की है, ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी? प्लस की। और अपान में क्या बचा? 2 बराबर में क्या लिखा? आई। कोई दिक्कत नहीं। 2 को हमने ऐसे लिख लिया। ये पावर 10 की पावर -7 नीचे माइनस थी, यही पावर जब ऊपर चली गई किसकी हो गई? प्लस की हो गई। तो दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ, दशमलव हटाओ 0 बढ़ाओ। कोई दिक्कत नहीं। जो बचा है अब उसे यूं ही उतार लो। ऊपर 10 बचा है, 10 की पावर 4 बचा है, यहाँ पे 2 बचा है और 10 की पावर 7 बचा है और अपान में 200। कोई दिक्कत नहीं होगी। काट दीजिए, 2 एकम 0 0 कट गया। ठीक है, इतना कट गया। आपका बचा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 और ये 0। ठीक, ऊपर आपका क्या बचा? 1 बचा ये और 1 इसका, 2 एकम 2। तो 1 का गुणा करोगे तो 1 ही तो आएगा। और ये 10 की घात 4 आई, ये 10 की घात 7 है, घटाओ क्या बचेगा? 10 की घात 3 बचेगा और अपान में 10 है और बराबर में आई। कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, 1 मिनट, चलो कोई बात नहीं। पहले ये 10 की पावर 3 लिखा है, अगर 3 0 ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत? बोलो भाई, 10 की पावर 3 लिखा था तो 10 की पावर 3 का मतलब 10 की 3 0 लिखने हैं आपको। 1 2 3 0 लिख लिया हमने, तो 1 0 से 1 0 काट दिया। कितना बचा आपका? 100 एकम 100। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, AMPER। क्या इतना आपका आंसर आ रहा है? आइएगा एक बार किताब में देखते हैं कि आंसर कैसे दे रखा है, फिर हम आपको इसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमने देखा सवाल नंबर 19 था, हमारा आंसर राइट है। तो हमें आशा है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और बच्चों, हम आपको बताएं कि हम इतना स्लो क्यों पढ़ाते हैं। देखो, मेरी ट्यूशन में 1-2 बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, जैसे मेरी ट्यूशन में पवन है, अंशुल है और भी और बच्चे हैं, वो कमज़ोर हैं, इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ाते हैं। और जिस जिस जगह पे हम वीडियो बनाते हैं वो जगह पे खड़े होके बनाते हैं, है ना। तो हमें यहाँ पे लिखते कम बनता है, इसलिए बेटा यहाँ पे धीरे धीरे लिख पाते हैं। और ये कोई रोशनी नहीं है, लाइट नहीं कोई जल रही है, ये केवल सूर्य की रोशनी है, उसी के ज़रिए से बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हम धीरे धीरे बनाते हैं, आपको पढ़ाते हैं। तो आपको समझ में आ रहा हो तो आप एक बार अपना नाम ज़रूर लिख के भेजा करें कमेंट बॉक्स में, और आप ये बताया करें कि हम कहाँ के रहने वाले हैं।
तो आप मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक आप फेयर कॉपी बनाना और जिस तरह से देखो हमने लगाया है उस तरह से आप भी लगाना और ये मात्रक लिखना ना भूलना, ठीक है, सफाई से लगाना, आपको न्यूमेरिकल टफ नहीं लगेंगे। ठीक है, तो बाय बाय टाटा, मिलेंगे आपको कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।